आज तक के केंद्र सरकार को सभी राज्यों में रासायनिक खाद बनाने के सरकार मान्यता से, सरकार स्थापना से खाद बनाने के, उद्योग बनाने के, चालना देने के, बिक्री करने के ऐसी बुद्धि चल रही है। लेकिन आज तक के सरकार को किसी को भी, ना पंतप्रधान, ना राष्ट्रपति, ना कृषि मंत्री, ना कोई राज्य का मुख्यमंत्री, किसी को नहीं सूझा है कि गाय के गोबर और गौमूत्र से उद्योग बढ़ाया जाए, इन उद्योगों को चालना दिया जाए। प्राणियों के गोबर के लिए प्राणियों का जतन संवर्धन करना कितना अनिवार्य काम है। ध्यान में लीजिए, अपना देश ये प्राकृतिक देश है, अपना देश कृत्रिम देश नहीं है। यहाँ पे प्रकृति काम करती है, यहाँ पे कुदरत काम करती है, यहाँ पे निसर्ग काम करता है। और इसी की परिणति ये होने वाला, निश्चित रूप में आने वाली पीढ़ी को दूध, प्राकृतिक दूध और बढ़िया भोजन मिलने के लिए प्राकृतिक गोबर खाद मिलने की संभावना बहुत कम है। मित्रों, ध्यान में ले लो, आजकल भोजन में लोग सब्जी बहुत कम खाते हैं, लेकिन बकरी भेड़ का मांस बहुत खाते हैं। क्या होने वाला है ये देश का? इतना मांसाहार होने से देश में क्रूर मानसिकता तैयार हो रही है, जिससे भाईचारा, आदर भाव, सम्मान, देश प्रति सद्भावना ये नष्ट हो रहा है। मित्रों, ध्यान में लीजिए, अभी भी कुछ अपन कर सकते हैं। केवल केंद्र सरकार को ये जितनी भी जैविक संपत्ति है, वो जैविक संपत्ति के लिए, जतन संवर्धन के लिए उचित नीति बनाने के लिए अनिवार्य करना है। ये प्रवाह का विरोधी काम है। फटे हुए आसमान को सुई लेकर सीधे बैठने का काम है। विपरीत परिस्थिति है। एक ही विचार लगता है, प्रशासन को अपन तो नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता बगैर हवा के, टपाल जा सकता है। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, साथ में जुड़े हुए निवेदन की आप अपने युवा पीढ़ी के युवक है, युवती है, उनकी फोटो लगाकर, स्वाक्षरी कराकर रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट पोस्ट से भेज दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा चिट्ठी वहाँ पे अगर पहुँचती है, बरसात होती है, बारिश होती है, तो ही ये केंद्र सरकार के प्रशासन को जाग आएगी, उनको समझ आएगा कि भाई इसके ऊपर काम करना जरूरी है। मैं तो दिलीप कुलकर्णी गए 12-14 महीने से सतत संपर्क में हूँ, लेकिन मुझे भी कोई प्रशासन, कोई भी मंत्री, कोई भी राष्ट्रपति का किसी का भी जवाब नहीं है। मन दुखी होता है, ऐसे मुझे अनुभव आ रहे हैं। फिर भी मैं दोबारा मेरी चिकाटी रख रहा हूँ और आप सभी को आह्वान कर रहा हूँ कि कृपया आप सजग होइए। आने वाली पीढ़ी को कुछ न कुछ बचा के रखने के लिए प्रयास कीजिए। केंद्र सरकार को ये राष्ट्रीय संपत्ति संभालने के लिए ध्यान में दीजिए और एक ही कीजिए। ये जो साथ में जोड़े वाले निवेदन है, वो निवेदन की आप रजिस्टर्ड पोस्ट से चिट्ठी भेजिए। धन्यवाद। कुछ अतिरिक्त माहिती के लिए मैं मेरा मोबाइल नंबर बता रहा हूँ, 9764861441। इसी के ऊपर आप कभी भी बात कीजिए। धन्यवाद। अविरत प्राकृतिक संपत्ति रक्षक दिलीप कुलकर्णी। वंदे गौ मातरम।